चेतना की शिखर यात्रा भाग 1 अध्याय 5। अंकुर आने लगे। हिमालय जाते हुए वापस आने के बाद श्री राम ने अपनी मर्जी से आंवल खेड़ा की सीमा भी नहीं लांघी थी। ननिहाल गए थे, लेकिन वह भी पिता के साथ और पूरे परिवार के साथ लौटना हुआ था। मथुरा ने श्री राम को आकर्षित किया था। पिता के श्राद्ध कर्म के बाद एक दिन श्री राम ने ताई जी से कहा, मां, अगर मैं आपको वचन दूं कि वापस आ जाऊंगा तो क्या आप मुझे मथुरा जाने की अनुमति देंगी? जिस तरह अनुमति मांगी गई थी उसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं था। ताई जी ने सहर्ष अनुमति दी। पूछा कि कितने दिन में वापस लौटोगे? तो बोले, यही कोई 8-10 दिन में। उस समय यातायात के पर्याप्त साधन नहीं थे। आंवल खेड़ा से मथुरा आने जाने में ही 3-4 दिन लग जाते। फिर 12 वर्ष की अबोध उम्र। एक बार तो मन हुआ कि मना कर दे, लेकिन बेटे का मन टूट जाएगा। ताई जी ने किसी को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन श्री राम अकेले जाना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया और अनुमति मिल गई। अगले दिन 3-4 जोड़ी कपड़े और ओढ़ने बिछाने के लिए दरी, चादर के अलावा आने जाने, रहने आदि के लिए खर्च का इंतजाम कर दिया। गाड़ी, घोड़े और रेल से यात्रा करते हुए श्री राम दूसरे दिन मथुरा पहुंचे। वहां कुछ रिश्तेदार रहते थे, लेकिन उनके घर न जाकर श्याम जी की बगीची में पड़ाव डाला। द्वारकाधीश के दर्शन कर विश्राम घाट आदि जगह होते हुए वे वृंदावन मार्ग पर स्थित एक बगीची में आ गए। छोटा सा कुआं, जिसे वहां कुइया कहा जाता था, नहाने और विश्राम करने की सुविधा के साथ पास ही बने 2-4 खुले से कमरे वाली बगीचियां मथुरा वृंदावन के रास्ते में थीं। ब्रज क्षेत्र में इस तरह की बगीचियों की भरमार रही है। संपन्न लोग यहां शाम का समय बिताया करते थे। इन जगहों पर कुछ पेड़ और फूलों के पौधे भी लगे होते थे। सब मिलकर मनोरम वातावरण बना देते। कुइया के पास किसी देवी देवता की मूर्ति भी होती। मूर्ति प्रायः हनुमान की हुआ करती, लेकिन कहीं कहीं राधा कृष्ण, दुर्गा या किन्हीं संत महात्माओं की भी होती। श्री राम जिस बगीची में ठहरे वहां कोई देवी प्रतिमा लगी थी। पूछा कि किस देवी की है, तो नियमित आने जाने वाले भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कोई दुर्गा की तो कई लक्ष्मी या राधा और सीता की बताकर रह गए, लेकिन वह प्रतिमा श्री राम को बहुत भाई। करीब 1 सप्ताह तक श्री राम वहीं रहे। सुबह नहा धोकर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। मथुरा वृंदावन में जगह जगह भंडारे चलते। कुछ नहीं करते हुए भी वहां आराम से गुजर हो सकती है। आज इस आश्रम में तो कल उस आश्रम में। भंडारा खाकर आज भी कई लोग गुजारा चला लेते हैं। श्री राम इन आश्रमों में तो जाते थे, लेकिन भोजन प्रसाद में उन्होंने कभी रुचि नहीं ली। घर से चलते हुए मां ने जो सत्तू और भुना हुआ दलिया बांधा था, उसी का आहार करते। बदलाव के लिए द्वारकाधीश मंदिर के पास बनी फूलचंद पेड़े वाली दुकान या चौक से कुछ हल्का फुल्का खाद्य खरीद लेते थे। बाकी समय भ्रमण में व्यतीत करते। भ्रमण में मंदिर आदि स्थानों पर तो एक आध बार ही गए। कुंज, आश्रम और यमुना के किनारे ही उनका समय ज्यादा बीता। लग रहा था जैसे कुछ खोज रहे हैं। बगीची में जितनी देर रहते, देवी प्रतिमा पर बार बार ध्यान देते। उठकर उसे देखने जाते। जो भी आता उससे पूछते, यह किनकी प्रतिमा है? एक दिन विलक्षण ढंग से उनके प्रश्न का उत्तर मिला। हुआ यह कि कोई संत बगीची में आए। नाम था उनका बाबा रामदास, लेकिन लोग उन्हें काठिया बाबा कहते थे। उन्होंने कौपीन की जगह लकड़ी का बनाया लंगोट जैसा आवरण पहन रखा था। बाबा ने उसे खास ढंग से तैयार कराया था कि वह कमर में अटका रहता था और जरूरत पड़ने पर उतारा या ढीला भी किया जा सकता था। काठ का कौपीन पहनने के कारण ही लोग उन्हें काठिया बाबा कहते थे। काठिया बाबा वृंदावन में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया था। उस दिन सुबह 5 बजे वे बगीची में आ गए और जय अम्बे का उद्घोष किया। कुइया पर स्नान कर वे पास ही स्थित भगवती के दर्शन के लिए गए। देर तक बैठे रहे। पूजा पाठ कुछ करते दिखाई नहीं दिए। स्पष्ट वे ध्यान कर रहे थे।
श्री राम उन्हें कौतूहल से देख रहे थे। ध्यान करके उठे तो लपक कर उनके चरण छूने लगे। काठिया बाबा, ना बाबा ना, कहते हुए 10 कदम पीछे हट गए। फिर सहज होकर बोले, कहां से आए हो? श्री राम ने अपना सामान्य परिचय दिया। बाबा ने पूछा, कहां जाना है? श्री राम ने उत्तर दिया, गंतव्य तो सभी का एक है, लेकिन जाना कैसे है यह पता नहीं है। सुनकर काठिया बाबा के चेहरे पर प्रसन्नता फूट पड़ी। कहने लगे, लेकिन तुम तो अपनी दिशा में ठीक जा रहे हो, कैसे कहते हो मार्ग नहीं मालूम? दोनों में चर्चा छिड़ गई। देर तक बातचीत चलती रही। काठिया बाबा ने अपनी साधना और अब तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्हीं बाबा से यह समाधान हुआ कि देवी प्रतिमा गायत्री की है। यहां कभी एक आश्रम हुआ करता था। 300-400 साल पहले एक सन्यासी के सानिध्य में 20-25 साधक हमेशा रहते थे। वे गायत्री जप करते और वेद शास्त्रों के अध्ययन में निरत रहते। बाबा ने ही बताया कि सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर भागवत प्रवचन भी हुआ करते थे। अपने बारे में बाबा ने जो बताया उसके अनुसार बचपन में सहज ही प्रेरणा उठी कि गायत्री मंत्र का जप किया जाए। यज्ञोपवीत के समय मंत्र दीक्षा ले ही रखी थी। साधना शुरू हुई। बाबा का जन्म कहाँ हुआ या उनके परिवार में कौन है, इस बारे में कुछ नहीं बताया। सन्यासी के लिए अपने पूर्व आश्रम का परिचय देना वर्जित है। साधक जब सन्यास लेता है तो प्रतीकात्मक रूप से उसकी अंत्येष्टि भी कर दी जाती है। विधिवत उसकी अर्थी सजाई जाती है, उसे चिता पर लिटाया जाता है और आग लगाने के बाद वापस उतार लिया जाता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य यह बोध जगाना है कि अब नया जन्म हो रहा है। पिछले या अब तक के लौकिक जीवन को भूल जाना ही श्रेयस्कर है। वह जीवन समाप्त हुआ। मृत्यु जिस तरह समूचा व्यक्तित्व, पहचान और उपलब्धियां छीन लेती है, उसी तरह अब तक का जीवन भी तिरोहित हुआ।